वअक़ूलु फ़िल क़ुरआनि मा जाअत बिही आयातुहु फ़हुवल करीमुल मुनज़्ज़लु वअक़ूलु क़ालल्लाहु जल्ल जलालुहु वल मुस्तफ़ल हादी वला अतअव्वलु। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। हाल ही में कुछ दिन पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो गया, जो कोई खान सर पटना के नाम से एक आदमी है, बहुत ज़्यादा उनकी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गई थी फ़लस्तीन के हवाले से, जो फ़लस्तीन और इज़राइल के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट हैं उसके हवाले से। और वो ऑनलाइन ट्यूटर हैं, वो ऑनलाइन ट्यूटरिंग करते हैं और पॉलिटिक्स से ज़्यादा ही दिलचस्पी रखते हैं। लेकिन लेट्स एनालाइज़ कि बहुत ज़्यादा जो है धोखे की बात कर रहे हैं, वो एग्जैजरेशन कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, और जो सुनने वाला और देखने वाला है उसको क्लियर धोखा भी लग सकता है उसकी बातों से। तो लेट्स मूव टूवर्ड्स द फर्स्ट पॉइंट ऑफ खान सर पटना। खान सर पटना का पहला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो उनका कहने का पहले ही कह रहे हैं कि कौन सही कौन गलत। लेट्स लिसन टू हिम। पे विवाद क्यों हो रहा है और इसमें कौन सही है? तो ये डिफाइंड है ऑलरेडी, खान सर पटना को मालूम होना चाहिए। ये सत्य और झूठ की लड़ाई है ऑलरेडी फर्स्ट प्लेस पे। इसमें डिफाइंड है ऑलरेडी सत्य, ट्रूथ क्या है, फॉलोहुड क्या है, झूठ क्या है। ये कन्फर्म है बातिल कौन है। इसमें क्या है कि कौन सही और कौन गलत। इसका वादा मतलब है जो फ़लस्तीन है वो उनके लोगों का है, वो सत्य पे हैं, सच पे हैं, और जो ऑक्यूपाइंग फोर्स हैं वो झूठ पर हैं। उनकी लड़ाई जो है सत्य की लड़ाई नहीं है, झूठ की लड़ाई है उनके। ये कन्फर्म है, डिफाइंड है, इंटरनेशनली डिफाइंड है। खान सर को बहुत ज़्यादा शौक है पॉलिटिक्स बोलने का, पॉलिटिक्स के लेक्चर्स देते रहते हैं, उसमें सत्य का भी ख्याल रखना होता है। तो दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकंड पॉइंट। वी गोना लिसन हिम। अगर ये युद्ध हारेंगे तो हम ये युद्ध नहीं हारेंगे, ये पृथ्वी हार जाएंगे, फिर हमें कोई पूछने वाला नहीं है, इसलिए वो युद्ध को जीत गए। तो कह रहे हैं कि युद्ध जीत गए थे। तो युद्ध कैसे जीत गए थे? ऑक्यूपाइंग फोर्स को वहां लाकर रख दिया गया अकॉर्डिंग टू बैल्फोर डिक्लेरेशन। फिर उन्हीं फॉरेन साम्राज्य की वजह से ब्रिटिश एम्पायर, इसी तरीके से जो अमेरिकन एम्पायर है, उनकी वजह से उसको पूरा सपोर्ट मिल गया, तो उस वजह से जीत गए। ना कि अकेले उन्होंने कोई जो है कारनामा अंजाम दिया। ये समझने की बात है, इसको थोड़ा सा आपको गौर करना चाहिए। अकेले नहीं जीत गए थे, बल्कि पीछे पुश्त पनाही थी किसी की जो उनको सपोर्ट कर रहे थे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। बात समझिए, यहाँ जो लड़ाई है वो मेन लड़ाई है हमारी जमीन की, तुम्हारी सर जमीन। पटना कह रहे हैं कि यहाँ मेन लड़ाई हमारी जमीन तुम्हारी जमीन की है। खान सर पटना, आपको मालूम होना चाहिए, हमारी लड़ाई हमारी ज़मीन तुम्हारी ज़मीन की लड़ाई नहीं है। लड़ाई हक और बातिल की है, सत्य और झूठ की है। आपके घर पे कोई जो है आप पे कब्ज़ा जमाना चाहे और फिर आपको घर से निकाल दे, फिर बहुत सारी थ्योरीज बता दे, इफ़ नोबडी कैन स्टील योर प्रॉपर्टी, नोबडी कैन स्टील योर जो लैंड है आपकी, आई एम गोइंग टू स्टील योर लैंड, आई एम गोइंग टू स्टील योर प्रॉपर्टी, मैं आपकी प्रॉपर्टी को छीन लूँगा, आपकी प्रॉपर्टी को जो है खतरा है किसी, अदरवाइज समबडी गोना स्टील इट। तो इस थ्योरी पे जब अमल करेंगे आपकी प्रॉपर्टी मैं छीनूंगा इसलिए कि कोई और आपकी प्रॉपर्टी छीन लेगा, तो ये बिल्कुल जो है गलत बात हो गई। ये बिल्कुल गलत बात है। इसमें हमारी ज़मीन तुम्हारी ज़मीन नहीं है, ज़मीन सिर्फ फ़लस्तीन की है और ऑक्यूपाइंग फोर्स वहाँ पर आ गया,
अब वो जीविश सेटलमेंट्स कर रहा है, उधर बसा रहा है उनको, लोगों को, और जो वहां मेन रहने वाला जिसका अधिकार है उसको फोर्सिबली एविक्शन बोलते हैं, फोर्सिबली एविक्शन कर रहा है उधर। तो आप बता रहे हैं हमारी जमीन तुम्हारी जमीन, ये कहां से आ गया हमारी जमीन? ये कंसेप्ट ही फ्रॉड है, बिल्कुल झूठ बात है ये। यानी ये कोई हवाई बात नहीं है, दिस इज डॉक्यूमेंटेड, एस्टैब्लिश्ड, वेल एस्टैब्लिश्ड फैक्ट। आपकी जो ह्यूमन राइट्स जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसी तरीके से आपका यूएन, वो सारा इस चीज को मानता है, समझ रहे हैं? तो ये देखना है आपको, हमारी जमीन तुम्हारी जमीन, अल्लाह के बंदे, जमीन खाली उनकी लोगों की है, पैलेस्टाइन लोगों की है, तो उनका जो है अधिकार छीन कर उस पर आप कब्जा जमाएंगे, फिर बताएंगे, फेक पेपर बनाएंगे, फेक आपको जो है प्रोपेगेंडा करेंगे, फिर बताएंगे हमारी जमीन है तो हमारी जमीन तुम्हारी जमीन है। नहीं, ये सच और झूठ की लड़ाई है। तो दिस इज फॉल्स प्रोपेगेंडा बाय यू टुवर्ड्स द अनदर सब कुछ पॉइंट। रखता है इजराइल। और जो हमला हो रहा है वो बेसिकली हमला इस गाजा पट्टी से हो रहा है, अभी आगे समझाएंगे। वो भी हमला हो रहा है और वो हमास कर रही है। हमास रॉकेट मार रहा है, तो वो क्या फूल फेंक रहे हैं वहां से, F-16s, F-15s, वो फूल फेंक रहे हैं ऊपर से 2005 में, जब से वहां आ गए हैं 48, 67, 73, 91, 2005, 2008, 2012, 2014, आज जो है 2021, तो फूल फेंक रहे हैं वहां से ऊपर से। और जो फोर्सिबली इविक्शन कर रहे हैं स्टार्ट से, आपको मालूम होना चाहिए ज़ायनिज्म इज इक्वल टू जीविश नेशनलिज्म। खान सर पटना, आप बहुत ज्यादा बातें करते हैं पॉलिटिक्स की, लेकिन आपको थोड़ा हिस्ट्री का ज्ञान लेना चाहिए। ज़ायनिज्म इज इक्वल टू जीविश नेशनलिज्म। तो ज़ायनिज्म इक्वल होता है जीविश नेशनलिज्म, उसमें ये मेन एजेंडा है उनको कि इनको निकाल बाहर करके, फोर्सिबली निकाल बाहर करके, किसी भी तरीके के से, चाहे F-16 बॉम्बिंग करे, F-15 बॉम्बिंग करे, चाहे आप इनकी हड़प लें जमीन, कुछ भी, कोई भी वसीला इख्तियार करके वो हासिल करना चाहते हैं लैंड को, और वहां जो मेन पैलेस्टीनियन मुस्लिम है उसको निकालना चाहते हैं वहां से। ये चीज चल रही है। और खान सर पटना कह रहे हैं कि वो रॉकेट मार रहा है। तो क्या रॉकेट मार रहा है? रॉकेट अगर मार भी दिया तो उससे क्या हो जाएगा? आप वहां देख लीजिए वो कर क्या रहा है। जेनोसाइड वर्ड आपको मालूम होना चाहिए। जेनोसाइड आप ऐसे समझ लेंगे, आप हिंदी बोलते हैं ज्यादा, जलियांवाला बाग से आपको समझ में आ जाएगा। वही कर रहा है तब से लेकर अभी तक। और आप कह रहे हैं कि वहां से रॉकेट मार रहा है उनको, इजराइल को रॉकेट मार रहा है उधर जीव लोगों को। तो अगर वो सेल्फ डिफेंस में वो चीज कर रहे हैं, वो उनका मसला है, क्या कर रहे हैं वो चीज। लेकिन मसला ये है कि वहां अगर वो नहीं भी, वो 67 में तो कुछ नहीं था ये रॉकेट का चक्कर इनके पास, और वजूद ही नहीं था इस चीज का। इसी तरीके से बहुत मर्तबा जो फोर्सिबली इविक्शन किए गए, तो कौन सा रॉकेट फेंक दिया गया था उस टाइम। तो ये गलत बात है, गलत टीचिंग कर रहे हैं आप। ये सही टीचिंग नहीं हो रही है आपकी तरफ से खान। दुख इस बात का है, आपके विकिपीडिया पे लिखा हुआ है मुस्लिम नेम, और कोई और होता तो हमें कोई मसला नहीं था। दैट्स वाई हम इसलिए बात कर रहे हैं, दिस इज प्योर इस्लामिक यानी मैटर, ये बहुत प्योर इस्लामिक मैटर है, इस वजह से हम इसको बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, खान सर पटना के नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। थोड़ी होगा कि डायरेक्ट विवाद स्टार्ट हो जाएगा। कोई मंदिर में पूजा करने जाए या मस्जिद में जाए, गिरजाघर में जाए, मस्जिद में आए थे नमाजी नमाज पढ़ने के लिए रमजान में, इकट्ठा हुए होंगे, वहां बवाल कर लिया उन्होंने। ओ अल्लाह के बंदे, कुछ शर्म कर, बवाल करने आ गए। क्या बवाल करने आ गए? वाह, मस्जिद में नमाजी आ गए, और आप जो शेख जर्रा में आप फोर्सिबली इविक्शन कर रहे हैं, निकाल बाहर कर रहे हैं लोगों को।
वहाँ की पॉपुलेशन, जो मेन रहने वाले रिजाइडिंग पीपल जो रहते हैं उधर, उनको आप निकाल बाहर कर रहे हैं। और फिर मस्जिद में जो है ऑलरेडी आप उन पे जबर कर रहे हैं, उन पे रबर बुलेट्स फेंक रहे हैं, इनफैक्ट फिर जो है ग्रेनेड्स फेंक रहे हैं। आप बता रहे हैं कि बवाल कर रहे हैं, मस्जिद में नमाजी लोग बवाल करेंगे। ये तो कोई मंतिक की बात नहीं होगी, ये तो कोई अक्ल की बात नहीं होगी। फिर वो बहाना बना के, अगर उन्होंने कुछ कर दिया उधर, वो बहाना बना के आप पूरा सबको मार देंगे, उन पे F-16 से बॉम्बिंग कर देंगे। ये क्या बातें हो रही हैं? ये कौन सी बातें कर रहे हैं आप? तो विक्टिम को इतना भी हक नहीं देना कि मतलब उस पर जुल्म हो रहा है, ये भी नहीं कहना। ये तो इंसानियत की मत मार दी गई है, आपकी अक्ल की मत मार दी गई है। ये बिल्कुल गलत बात है। यानी विक्टिम जिसके साथ जुल्म हो रहा है कॉन्स्टेंट, उसका घर, प्रॉपर्टी सब छीना जा रहा है, और आप इतना भी हक नहीं दे रहे हैं उसको कि भाई हम ये बोलें कि इसके साथ जुल्म हो रहा है। उल्टा आप बता रहे हैं कि बवाल करने आ गया। वो बवाल आपके दिमाग में बवाल चल रहा है। ये गलत बात हो रही है आपकी तरफ। लेट्स मूव टू द अनदर पॉइंट। खान सर पटना क्या कह रहे हैं? और बहुत महंगे दाम पर उन लोगों ने जमीन को खरीदा था। जमीन खरीदे थे अरब वालों से। कौन खरीदा था? किसने खरीदा था जमीन? ओ अल्लाह के बंदे, वो लाया गया बाल्फोर डिक्लेरेशन के जरिए 1917 में ही प्लान हो गया था। 1948 में उनको बाज़ाब्ता दाखिल कर दिया गया उधर। तब से लेकर कॉन्स्टेंट फोर्सिबली इविक्शन हो रहा है। ऑक्यूपाइंग फोर्स है। जमीन खरीद लिया था। क्या बोल रहा है? जमीन खरीद लिया था। फिर धीरे धीरे करके सारा हड़प कर लिया। अब जो थोड़ा सा बचा भी है उसको भी खाना चाहते हैं। आप बता रहे हैं खरीद लिया था जमीन। तो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या खरीदा था उधर इंडिया में? तो फिर आप इस एंगल से तो वो भी ठीक थे। फिर जब वो आए थे उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था पूरा, जो सब कॉन्टिनेंट है उसको ऑक्यूपाई कर लिया था। तो अक्ल की बात करो। इवन अगर जमीन कहीं पे खरीदा भी गया होगा, वो फोर्सिबली खरीद लिया गया होगा, फिर आप बताएंगे हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, वो असलन ही फ्रॉड है। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। लेट्स मूव टुवर्ड्स द अनदर पॉइंट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया 150 साल पहले ये शाहजरा की जो जमीन थी वो इजराइल वालों ने खरीदी थी, इसलिए जो यहां पर मकान, वो सुप्रीम कोर्ट तुम्हारी सुप्रीम कोर्ट की तरह है, जो बाबरी मस्जिद का मसला ही जो है उलट पुलट कर दिया, वैसे ही सेम कर रहे हैं उनका सुप्रीम कोर्ट की। क्या सुप्रीम कोर्ट की बातें कर रहे हैं उनके सुप्रीम कोर्ट की? जब एक स्टेट ही ऑक्यूपाइंग है, इलीगल है, उसका A to Z मैटर इलीगल है, आप बता रहे सुप्रीम कोर्ट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट? उस सुप्रीम कोर्ट ने कितनी मर्तबा आपके UN की, आपके वो ह्यूमन राइट्स की जो कन्वेंशंस हैं उनका जो है सत्यानाश कर दिया, उनकी वायलेशन कर दी। कितना वायलेशन इसी सुप्रीम कोर्ट ने कर दी। तो आप बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की तारीफें कर रहे हैं, उनके जीव सुप्रीम कोर्ट की। फ़लस्तीनियन वो मारने आए थे इजराइल को, वो मारने आए थे इजराइल को, वो इजराइल को वहां लाया गया सबको मारने के लिए, निहत्ते मुसलमानों को मारने के लिए। वो आ गए मारने के लिए इसको। अजीब बात है। अजीब। विक्टिम जो होता है जिस पे आप जुल्म कर रहे हैं, उसको भी आप इतना राइट नहीं दे रहे हैं, उसके हक में एक बात भी नहीं बोल रहे हैं। तो ये गलत बात है। जो ऑक्यूपाइंग फोर्स हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप उनको 100% सपोर्ट कर रहे हैं। नुकसान तो इनका भी हो रहा है, जो इलीगल स्टेट है उसका भी हो रहा है। उनका एक कॉस्ट हो रहा है, उसका एक मिसाइल का जो वो आयरन डोम है उसका डिफेंस में 40,000 कॉस्ट है, $40,000। तो उस एंगल से नुकसान उनका भी हो रहा है। वो बात नहीं यहाँ पर चल रही है। आप खाली बताएंगे उनका नुकसान हो रहा है, नहीं, नुकसान उनका भी हो रहा है। लेकिन जनरली आपको देखना है कि नुकसान जिसका ज़्यादा हो कम हो वो बात नहीं है। मैटर इज़ रिलेटेड टू यानी ट्रुथ एंड फॉल्सहुड, सच्चाई और फॉल्सहुड की बात हो रही है, उसके साथ मैटर रिलेटेड है।
दिया, सुरंग बना पहुंचा दिया, हजारों की संख्या में, इवन की वहां फैक्ट्री लगवा दिया, और यही रॉकेट आज इजराइल में तबाही मचाते हैं। इसलिए हमको आपको इस मचमच में पड़ने की जरूरत नहीं भाई साहब, ये लोग खुदे पहुंचे हुए फकीर है। ये लोग यहाँ पर आप बता रहे हैं कि वो उन लोगों को मरवा दिया गया, ज्यूस लोगों को मार दिया गया, तो वहाँ जो बच्चे मर रहे हैं, बच्चों के ऊपर बॉम्बिंग हो रही है। हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ गाजा इज बेस्ड अपॉन चिल्ड्रन वहाँ पर हाफ ऑफ द पॉपुलेशन है, निस्फ पॉपुलेशन है। वो क्या हो रहा है उधर, उनके साथ क्या हो रहा है? तो आपका कोई यानी ज़मीर भी जिंदा होना चाहिए आपका। उनके साथ क्या हो रहा है उधर बच्चों के साथ? फ़कत इस नेम पे इस वजह से मर रहे हैं कि वो मुसलमान बच्चा है। अजीब बात है आपकी। वो मर गया उधर, वो जीव जो ऑलरेडी इलीगल ऑक्यूपाई किया हुआ है लैंड उसने सारा, तो उसको आप जो है पूरा बता रहे हैं उसको मार दिया। यहाँ पर वो BBC की तरह बता रहे हैं कि इजराइल इज किल्ड और जो है फ़लस्तीनियंस डाइड। अजीब बात है, समझ रहे हैं आप? तो ये झूठा प्रोपेगेंडा है, इसके शिकार होकर आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं यूट्यूब के ज़रिए से। खान सर पटना तो एक पॉइंट कह रहे हैं कि अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे। अस्तित्व की लड़ाई, जब अस्तित्व ही झूठ पे मबनी हो, इलीगल हो वो, तो उसको कैसे कामयाबी मिलेगी इन द साइट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, इन द साइट ऑफ गॉड ऑलमाइटी? कैसे मिलेगी उसको कामयाबी? बज़ाहिर आपको लग रहा है कि कामयाबी मिल रही है, तो वो कैसे कामयाबी मिलेगी उसको? वो गलत है, सही नहीं है। गर्चे अस्तित्व की लड़ाई लड़े तब भी गलत है, क्योंकि वो ऑक्यूपाइंग फोर्स है और वहाँ गरीब मुसलमानों को इविक्शन कर रहा है, उनको निकाल रहा है, फोर्सिबली इविक्शन कर रहा है फॉरेन पावर्स की मदद से, क्योंकि उसको अपना जिविश नेशनलिस्टिक स्टेट उनको एस्टेब्लिश करना है अगेंस्ट मुस्लिम्स पर्टिकुलरली। ये गोल है, ये समझना चाहिए आपको। दोनों के लिए कहते हैं। अब इजराइल का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अब इंटरनेशनल प्रेशर है, जिसे मुस्लिम कंट्री कहते हैं कि इंटरनेशनल, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना बिगाड़ सके। और खान सर पटना, आपको मालूम होना चाहिए 2006 में क्या हो गया था जब लेबनान पे चढ़ाई करने आ गया था। पूरा एयर पावर इस्तेमाल कर दिया, ग्राउंड पे मरकाया टैंक्स को लाया गया। जो मरकाया टैंक्स हैं उनके पास, एब्रम टैंक, उनको लाया गया। 1/4 खत्म हो गए 2006 में। इसराइल की जो आर्म्ड फोर्स हैं, उनकी जो टैंक्स हैं, वो 1/4 खत्म हो गई उस टाइम। और नेवल में भी नुकसान हो गया, नेवी की तरफ से भी। ऊपर से उन्होंने गरीब लोगों को, गरीब मुसलमानों को ऊपर से मार दिया उस टाइम। तो नीचे तो ग्राउंड पे सारा फेल हो गया। जो खुद कह रहा है ये दज्जाल नेतन्याहू, वो उनकी कंप्लीट इंटेलिजेंस फेलियर हो गई थी उस टाइम। दिस इज 2006 खान सर पटना, यू हैव टू नो दैट। आप तो इस बारे में कुछ एक लफ्ज भी नहीं बोला आपने 2006 में क्या हो गया था अगेंस्ट। तो झूठी बातें नहीं बोलनी चाहिए, सच बोलना चाहिए यूट्यूब के माध्यम से। एक टीचर को सच्चा होना चाहिए। ये बाज़ाब्ता तौर पे 2006 में उनको बहुत ज़्यादा मार पड़ी। जो ज़ायनिस्ट, जो जिविश लॉबी हैं, उनको बहुत ज़्यादा मार पड़ी 2006 में जब वो अगेंस्ट लेबनान आ गए थे। तो ये भी बोलना चाहिए। फिर अगर किसी दिन डिसाइड कर लिया मुस्लिम स्टेट्स ने, तो फिर उस टाइम हाल ही दूसरा होगा। आप बता रहे हैं कौन कुछ नहीं बिगाड़ सकता इसका। हु टोल्ड यू लाइक दिस? 67 में कैसे डीएस्केलेशन हो गई थी? फिर आपको मालूम होना चाहिए 67 में डीएस्केलेशन होगी जब इनके फाइटर पायलट्स जो हैं, इनके जहाज गिरा दिए गए थे। फिर डीएस्केलेशन खुद ब खुद हो गई। उनको लगा कि अब बहुत मार पड़ेगी। तो वो पायलट्स कौन थे उसमें, वो भी आपको मालूम होना चाहिए। मजबूरी में जो हैं ज़ायनिस्ट, जो ज्यूज हैं इजराइल के, वो मजबूरी में हथियार चला रहे हैं। वो अकल के अंधे क्या बोल रहा है, क्या बोल रहे हैं? मजबूरी में चला रहे हैं। तो कौन सी मजबूरी आ गई उसको कि वो बच्चों पे बॉम्बिंग करे, इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करे, इलीगल तरीके से सबको यानी फोर्सिबली इविक्शन करे। जो भी जितना अभी उनके पास, मुसलमानों के पास थोड़ा फ़लस्तीनियन मुस्लिम्स के पास हैं, वहाँ से भी निकाल ले, शेख जर्रा से भी निकाल दे। मस्जिद पे ऑलरेडी कब्जा जमा लिया है वो सारा। ये क्या बता रहे हैं आपकी
मजबूरी में हथियार उठा रहा है, मजबूरी में नहीं, अपनी इलीगल ऑक्यूपेशन को एक्सपैंड करने के लिए अपना ताकत और जोर दिखा रहा है ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ फॉरेन जो इन्वेडर्स हैं, फॉरेन जो साम्राज्य हैं, उनकी पुष्टपनाही पे आगे जुल्म कर रहा है, जबर कर रहा है। और खान सर पटना बता रहे हैं कि मजबूरी में हथियार उठा रहा है। अल्लाह के बंदे, यहाँ कोई फ़लस्तीन के पास कोई आर्मी नहीं, कोई नेवी नहीं, कोई एयरफोर्स नहीं उनके पास, और निहत्त गरीब मुसलमान हैं उधर। अजीब बातें हो रही हैं। इसराइली एयरफोर्स मजबूरी में हथियार उठा रही है। क्या मंतिक, व्हाट डैम लॉजिक इज दिस। तो वंस अगर मुस्लिम स्टेट्स ने डिसाइड कर लिया तो वाकई उस टाइम फिर जो है रोकने वाले भी और उसको वैनिश करने वाले भी होंगे उस टाइम। आगे चलते हैं। खान सर पढ़ना कह रहे हैं कि अरब देश जो हैं, अरब देश की मुखालफत कर रहे हैं। उनका बता रहे हैं कि वो जो है तेल ख़त्म तो खेल ख़त्म, तो तेल ख़त्म तो तुम्हारा खेल तो पहले ही ख़त्म हो चुका, बेड़ा गर्क हो चुका है वायरस की वजह से। वो कंट्रोल नहीं कर रहा है। बिलो द पॉवर्टी लाइन आपकी 65% पॉपुलेशन, उसका ख्याल नहीं। और बाकी जो माइनॉरिटीज़ के साथ जो इश्यूज़ हैं आपके, वो आपके कोई उस पर बात नहीं कर रहे आप। यहाँ पर आप अरब देश की बात कर रहे हैं और उन पे डिपेंडेंट, आप उनका तेल ले रहे हैं, सारा सब कुछ उनसे ले रहे हैं, बड़े डिस्प्लिनड अंदाजे से सब कुछ उनका एक्सेप्ट कर रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं उन्हीं से, और बता रहे हैं अरब वालों का खेल ख़त्म हो जाएगा, नाउज़ुबिल्लाह। क्या बातें कर रहे हैं आप पटना सर। जो POK लेना, अक्साई चिल लेना, ये भी बातें कर रहे हैं उनसे वहाँ से लेना। तो पहले वो संभल नहीं रहा है जो है आपके पास जितना। और लद्दाख कभी गए हैं आप? लद्दाख देखा है कभी? वहाँ देखना वहाँ क्या कर दिया गया है उधर चाइना की तरफ से। तो बात यही है कि डिस्प्लिनड बातें होनी चाहिए और जो है सत्य की बातें होनी चाहिए। और ये ज़मीन की लड़ाई नहीं है, ये हक और बातिल की लड़ाई है, सत्य और झूठ की लड़ाई है। और इंशाल्लाह इसमें मुसलमानों को कामयाबी मिलेगी।